का एक छोटा सा परिसर भी है। परिसर के बाहर के गेट पर ताला लगा था, वहीं मंदिर में लगे कपाट भी बंद दिख रहे थे। ये मंदिर मुस्लिम बहुल सराय तरीन इलाके के मोहल्ला कसाबान में बना हुआ है। प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची, मंदिर का ताला खुलवाया गया। मंदिर वर्षों पुराना और राधा कृष्ण का बताया जा रहा है। मंदिर में हनुमान जी की बड़ी सी मूर्ति है। वहां मौजूद लोगों का कहना यह है कि समाजवादी पार्टी सरकार में उनकी सुनवाई नहीं होती थी, लिहाजा वहां से बहुत सारे लोग पलायन कर गए। दावा किया गया है कि 200 से ज्यादा परिवार वहां से पलायन कर चुके हैं। मंदिर में जिनके पास चाबी थी, जिन्होंने चाबी पुलिस को दी, सौंपी, खुलवाया, वो हमारे साथ हैं। ऋषिपाल जी, ये बताइए कब तक आप यहाँ पर रहते हो, कौन सा घर आपका था? मैं यहाँ पर जो है हम बहुत समय 20 साल तक हम रहते हैं। हम उसके बाद जो है हमने पक्का मंदिर पर मकान बना लिया था और वहाँ पर रहे, लेकिन हम आते आते रहे। लेकिन 10-12 साल पहले जहाँ से सभी लोग पलायन कर गए। क्यों कर गए? पलायन यही था कि आदमी अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा था उस समय। क्यों? वो हिंदू मुस्लिम का सपा सरकार थी उस समय, और सपा सरकार का टाइम जो है हिंदुओं के लिए अच्छा नहीं था। ऐसा कैसे? ऐसा इसलिए कि वो मतलब कोई भी घटना होती थी सिर्फ उसमें मुस्लिम का ही साथ दिया जाता था, हिंदू का साथ नहीं दिया जाता था। अच्छा, तो इस वजह से आप लोगों को असुरक्षित मतलब कोई केस हुआ तो हमारी रिपोर्ट भी दर्ज नहीं होती थी थानों में उस समय। और ये सिर्फ मतलब जो भी मतलब जो कह दिया मुस्लिम ने वही ठीक हो गया। ये आप किस दावे से कह सकते हैं? क्या कहीं कुछ हाँ, ऐसा हुआ है हमारे साथ में। हमने कई मकान इस बात के हम दावा कर सकते हैं कि कई मकान जो है लोगों को बेनामी भी नहीं होंगे। मुस्लिम अपने आप को मतलब ज़्यादा मतलब ताकतवर महसूस करते थे और हम जो बहुत कमजोरीपन महसूस करते थे। अच्छा, तो उस दौरान सपा सरकार में आपका कहना है कि जो हिंदू परिवार थे आप लोगों को सब यहाँ से छोड़ के चले गए? छोड़ चले गए। कितने परिवार के चले गए? मतलब बेच के चले गए लोगों को। छोड़ना तो नहीं कहेंगे, कुछ जिसका भी जैसे भी मतलब कम का पैसा मिला कम मिले के चले गए। मंदिर खुलने के बाद सफाई की गई है। मंदिर काफी समय से बंद होने पर मंदिर के परिसर में झाड़ियां उग गई हैं, जिन्हें काटकर साफ किया गया और मंदिर को खोलकर भी अंदर से साफ करवाया गया। संभल में नए मंदिर के चर्चा में आने के बाद उसका ताला खुलवाया गया और अब सफाई अभियान आप देख सकते हैं। यहाँ पर मंदिर में सफाई करवाई जा रही है और यहाँ पर जिस तरह से मंदिर के बाहर पूरा झाड़ झंकार पेड़ पौधे लगे हुए थे, उसके अलावा जो मंदिर के अंदर की सफाई है वो भी हम दिखाना चाहेंगे। और देखिए, झाड़ू लग रहा है मंदिर के अंदर। आप यहाँ पर न्यूज़ 18 इंडिया पर तस्वीरों में देखेंगे, झाड़ू लगाया जा रहा है मंदिर के अंदर। झाड़ू लगाने के अलावा यहाँ पर झाड़ू लगाया जा रहा है, उसके साथ साथ ही सफाई की जा रही है, कपड़े से सफाई की जा रही है, पोंछा जा रहा है दरवाज़ों को। और ये सब इसलिए क्योंकि इतने समय से ये मंदिर यहाँ पर बंद था। हालांकि उनका कहना है कि जो मंदिर के जो संरक्षक थे, जिनके पास चाबी थी, उनका कहना था कि वो यहाँ पर कभी कभार आते थे क्योंकि डर भी एक था और पलायन की मार की वजह से ये सब लोग यहाँ पर कम आए। 1982 का ये मंदिर यहाँ पर इसका कंस्ट्रक्शन दिख रहा है, लेकिन अब सफाई की जा रही है। सफाई इसलिए क्योंकि अब यहाँ पर शायद पूजा का कार्यक्रम होगा, लेकिन जिस तरह से सफाई की जा रही है और लोग यहाँ पर जो आसपास के जुटे हुए हैं, क्योंकि जो हालात थे पहले वो कैसे थे और अब कैसे हैं, इस पर जांच जरूर हो रही है। लेकिन ये सब कुछ आज इसलिए क्योंकि एक बार फिर इस मंदिर सराय तरीन इलाके का ये मंदिर इस वक्त चर्चा में है। बजरंगबली की बड़ी भव्य मूर्ति है, तकरीबन 4-4.5 फीट ऊंची मूर्ति यहाँ पर लगाई गई है। दीपक बिष्ट हमारे सहयोगी लाइव मौजूद हैं। दीपक, हम आपकी रिपोर्ट भी देख रहे थे, चाहे हनुमान मंदिर की बात करें, शिव मंदिर की बात करें, इनका कायाकल्प हो चुका है। बिल्कुल, यहाँ पर देखिए आज दूसरा मंदिर चर्चा में आया है जसप्रीत, और ये सबसे अहम चीज़ है क्योंकि ये जो तंग गलियाँ आपको दिखाई दे रही, यहाँ पर कई साल पहले हिंदू परिवार रहते थे, लेकिन अब उन्होंने अपने घरों को बेच दिया। उनका ये दावा था कि हम यहाँ से पलायन कर गए, लेकिन 200-250 परिवारों के बीच में एक मंदिर था जिसे यहाँ पर ताला लगाया गया था और हमारे सामने ही न्यूज़ 18 इंडिया की टीम के सामने ये ताला खोला गया पुलिस के द्वारा। अभी हालांकि SDM या DM की टीम यहाँ पर पहुँचेगी, तब उसके बाद मौका मुआयना होगा। लोग यहाँ पर अभी इकट्ठा हैं और मंदिर जो है तकरीबन 20 फीट से
ऊपर की हाइट इसकी है और काफ़ी पुराना मंदिर है, 1982 इसमें अंकित है जहाँ पर ये कंस्ट्रक्शन बना हुआ था। लेकिन जो स्थानीय लोगों से हमारी बातचीत हुई जो यहाँ पर पहले रहा करते थे, उनका ये कहना था कि यहाँ से वो पलायन कर गए थे। कम से कम 200 से ज़्यादा परिवार थे जिन्होंने पलायन किया, उनके तकरीबन 700 लोग यहाँ पर रहते थे। उसके बाद धीरे धीरे पलायन हुआ। हालांकि आरोप समाजवादी पार्टी पर भी लगाया गया है। कुछ लोगों ने ये आरोप लगाया कि उस सरकार में हमारी सुनाई नहीं हुई थी, उसी वजह से यहाँ पर हम डर के माहौल में जी रहे थे, जिसके बाद हमें यहाँ पर छोड़कर जाना पड़ा। और लेकिन देखिए अब भव्य मूर्ति यहाँ पर बजरंगबली की दिखाई दे रही है, राधा कृष्ण की मूर्ति है, और जहाँ पर अभी साफ सफाई करके इंतजार किया जा रहा है क्योंकि प्रशासन की टीम यहाँ पर अभी नहीं पहुँची है। पुलिस ने ये सब कुछ करवा के खुलवाया है और कुछ लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। लगातार लोगों की भीड़ जो यहाँ पर जुटेगी क्योंकि लोगों का कहना है कि आज मंगलवार है और उसके बाद आप लोग यहाँ पर तैयारी करेंगे इस पूजा जी। अभी शाम में पूजा होगी हनुमान जी की और प्रसाद वगैरह चढ़ाया जाएगा। अभी डीएम एसडीएम की टीम कोई पहुंची है? अभी कोई नहीं आया। अभी स्थानीय प्रशासन आया था, लोकल प्रशासन, पुलिस से। पहले शिव मंदिर मिला, अब यहाँ पर ये भी राधा कृष्ण मंदिर है, प्राचीन मंदिर है और करीब 100-150 वर्ष पुराना मंदिर है ये, और 82 में इसका पुनर्निर्माण हुआ था। देखिए यहाँ पर लोगों का अलग अलग दावा है, लेकिन जो प्रशासन की टीम है उसको यहाँ पर आना है, वो मौका मुआयना करेगी, उसके बाद आगे की जो रणनीति होगी। लेकिन जो आसपास के घर हैं आपको दिखा दे रहा हूँ मैं, यहाँ पर लोग जो रहते थे वो यहाँ पर पहुँचे थे और उन्होंने ये बताया कि काफी तादाद में लोग यहाँ पर दीपक पहुँचे और कायाकल्प मंदिर का हो चुका है। प्रशासन की टीम पहुँचने वाली है। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हम तक पहुँचाने के लिए। संभल में कैसे घटी हिंदुओं की आबादी? संभल में कैसे 20% बचे हिंदू? वो 1978 में क्या हुआ था संभल? क्यों कराह रहे हैं संभल के हिंदू? ये संभल है जहां अब संगीनों का साया रहता है 24 घंटे दिन रात। 24 नवंबर को भड़की हिंसा की आग ने यहां लोगों को वो तारीख याद दिला दी है जिस तारीख को याद करके यहां के बचे खुचे हिंदू सिहर उठते हैं। लेकिन क्यों, यही समझने के लिए हम जा पहुंचे संभल। साल 1978 से पहले की खग्गूसराय की ये गलियों में सब कुछ ठीक ठाक था, लेकिन 1978 में हुए दंगों की वजह से ये गलियां सुनसान हो गई। तकरीबन 40 से ज़्यादा हिंदू परिवारों ने इन गलियों में अपना रहना छोड़ दिया और वो अपने परिवार समेत इन घरों को अलविदा कह गए, जिसकी टीस आज भी उनके चेहरों पर नजर आती है। घड़ी के कांटे अगर पीछे लौट सकते तो संभल का अतीत आईने की तरह दिख जाता, लेकिन वर्तमान में उन जख्मों के निशान बाकी हैं जो अब से करीब 46 साल पहले यहाँ के हिंदुओं को मिले थे। परिवार में 30-40 घर थे उनके। हाँ, ये सब हिंदुओं के घर थे। ये सारे हिंदू? हाँ, उधर भी, इधर भी और आगे भी और उधर पल्लीकलमठ भी, सामने ये भी। अच्छा, पीपल का पेड़ यहाँ था कहीं, यहाँ था। पीपल का पेड़? हाँ, यहाँ था या वहाँ था। अच्छा, क्या पता क्या पीपल पेड़ खा गया। 1978 के दंगों की दहशत ने संभल के हिंदुओं को अपनी जमीन छोड़ने को मजबूर कर दिया। 80 लोग 100 लोग मारे गए होंगे, ऐसा सुनने में आया। आपने देखा नहीं किसी को? अच्छा, उस समय सुना होगा। हाँ, है ना? तो बोला जाकर भर में आग लगा दी थी, उनमें जिंदे फूंक दिए थे। अब वो हमारे देखे नहीं, सुना है। मंदिर वाली गली में कितने हिंदू परिवार रहते थे? इस गली में 40 परिवार रहते। वो सब छोड़ के चले गए? वो सब बेच के चले गए, अपने डर के मारे गए। खग्गूसराय के मुकेश कुमार से भी हमारी मुलाकात हुई। उन्होंने जो हमें बताया वो रोंगटे खड़े कर देने वाला था। हिंदू की मारकाट हुई थी तो उसकी वजह से हमने यहाँ से प्लान करना शुरू कर दिया।
और मेरी उम्र 65-66 साल की है। और उसी डर के हिसाब से यहाँ से हमने जाना शुरू कर दिया था। यहाँ रुकने की इच्छा नहीं करती क्योंकि वहाँ पर हिंदुओं को मारा काटा गया था और जलाया गया था। कितने परिवार यहाँ पर रहते थे इसके? यहाँ 20-25 परिवार रहते थे यहाँ इस मोहल्ले के अंदर है। 150 करीब आदमी, 20-25 परिवार। 150 आबादी थी। हाँ 150 का करीब आती थी, 150-200 के करीब आसपास बढ़ती है। कब निकले वो? 1978 के? हम 1978 के बल्ब में निकल गए। मुकेश कुमार कभी यहीं रहते थे, लेकिन 1978 के दंगों की तपिश ने उनकी नींव को यहाँ से हिला दिया। मंदिर में यहाँ हम पूजा अर्चना करते थे, सुबह शाम रोज आरती होती थी यहाँ पर। वो उसकी डर की वजह से हम यहाँ से निकल के चले गए। कौन से सन में होती थी यार? हम यहाँ सन 78 से चले गए, 78 के बाद में। अच्छा। हाँ, जब तक हम पूजा अर्चना करते थे यहाँ पर खूब। जब यहाँ जयकारे लगते थे, यहाँ पे पत्थरबाजी होती थी, तो उसके डर की वजह से हमने बाहर जाना प्लान कर दिया। सारे जो 25-30 परिवार? हाँ, अपने आराम से जैसे जिसका बनता गया वो अपने हिसाब से निकलते गए। कभी खग्गू सराय में मुकेश कुमार की ही तरह हिंदुओं के कई परिवार रहा करते थे, लेकिन अब ये कहानी अतीत बन चुकी है। सब हिंदू परिवार रहते थे, 15-20 घर थे, सब हिंदू परिवार के थे। कोई गुप्ता थे, कोई सुनवार थे, कोई रस्तोगी थे, कोई अग्रवाल थे, सभी तरीके के थे। मंदिर के आसपास ग्राउंड था क्या पूरा? मंदिर के आसपास एक कुआं था, कुआं के बराबर में एक पीपल का बेड लगा हुआ था। हाँ। जो करीबन होगा 100-150 साल पुराना। अच्छा। हाँ। क्या था उसमें? है पीपल का बेड लगा हुआ था, पीपल की हम पूजा करते थे, मंदिर की पूजा करते थे। वो काट दिया गया? मंदिर में चलाते थे, मंदिर को बंद कर दिया गया। अच्छा, मंदिर को आप लोगों के सामने बंद किया गया था? मंदिर बंद तो नहीं करा था, मंदिर तो खुला हुआ ही था, लेकिन थोड़ा थोड़ा बंद हुआ था। उसके बाद में जाने के बाद में हमारा पूरा बंद हुआ। हम थोड़ा और आगे बढ़े तो शत्रुघ्न आर्या से भी टकरा गए। हमने उनसे भी बात की तो पता चला यहाँ हिंदुओं के लिए हालात कितने बदल चुके हैं। अब उसके बाद ऐसा हुआ कि यहाँ झगड़ा हो गया। मामा मुरारी लाल का कारखाना है इसके बगल में, यहाँ से करीब 200 मीटर दूर, इसी मोहल्ले के अंदर परतल नकासा में, उसमें चढ़ाई कर दी इन्होंने। इन्हें ये पता था कि राम सेवक दद्दा भाई हैं, पहले उसे मार लो, मगर दद्दा वहाँ मिले नहीं। जितने चले चाहते थे वो सब मतलब जो इधर से इधर उधर हो गए। खूब मतलब मार काट हुई, 40 आदमी मारे गए और 18 आदमी मारे गए कारखाने में बाबा मुरारी लाल के। बस ये समझ लीजिए कि यहाँ बहुत घमासान हुआ। उस पीरियड से लेकर के आज तक यहाँ से प्लान